गुड इवनिंग डियर ट्रेडर। स्टॉप लॉस सेंटर में मैं सोमवीर सिंह चाहर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मार्केट में फाइनल आपको एक ग्रीन डे दिखाई दिया, यानी जिसका हमें पिछले 5-7 दिन से इंतजार था। तो आइए बात करते हैं। और अगर किसी ट्रेडर को अब भी कोई कंफ्यूजन है इस वाली एंट्री में, तो वो कंफ्यूजन भी दूर करते हैं। भाई हमारी स्ट्रेटजी क्या थी कि भाई जब भी सन प्लैनेट जो होता है विर्गो 16 डिग्री जाता है, जो कि तकरीबन 3 अक्टूबर 4 अक्टूबर के आसपास एवरी ईयर आता है, तो वहां से मार्केट में एक बाय मोमेंटम क्रिएट होता है और हमें सिर्फ बाय की ही एंट्री देखनी है। ये हमारी कंडीशन थी। लेकिन वहां से लगातार 27 तारीख से मार्केट करेक्ट होती जा रही, तो जितना ज्यादा करेक्शन मिलेगा उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। अब दूसरा क्या था कि भाई अब उस दिन के बाद से कोई भी दिन ऐसा नहीं बना 3 तारीख के बाद में कि भाई मार्केट प्रीवियस डे का हाई तोड़े। जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई नहीं तोड़ती तो एंट्री नहीं बनती। एक दूसरा रेट्रोग्रेड था, वो भी अभी 8-9 तारीख के आसपास ही था, जिसका सेटअप मैंने आपके साथ शेयर किया था। वहां से भी एक बाय मोमेंटम था और इतना अच्छा करेक्शन मिल गया है, तो आपको स्पेस मिल गया है इसमें इस ट्रेड को और ऊपर तक ट्रेल करने के लिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कल आपको बाय की एंट्री मिल जानी चाहिए। 51,176 निफ्टी का लेवल है, तो इंतजार कीजिए, जो कि बहुत बड़ा दूर नहीं है। कल शायद ओपनिंग पर ही आपको आसपास मिल जाए। उसके और ऊपर आप एक बाय की एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस आप इस लो के नीचे थोड़ा सा मार्जिन रख के 100-150 पॉइंट का मार्जिन रख के, और कम से कम देखो ये साल में एक बार ये इवेंट आता है और इसका टारगेट हमेशा क्या रहता है कि यहाँ से मार्केट आने वाली एक महीने 1.5 महीने में, देखो जितना आसानी से गिरा है, चढ़ाई उतनी आसानी नहीं होती है। देखो न्यूटन का भी लो था, गिरना बड़ा आसान होता है, ऊपर जाने में फोर्स लगती है, पैसा लगता है। और यहाँ से आप एक बड़े टारगेट के लिए, बड़ा टारगेट क्या है भाई, लाइफ टाइम हाई हमारा प्रीवियस क्या था, 54,000 का था, 54,500 का। यानी यहाँ से मार्केट फिर से वहीं उस लाइफ टाइम हाई को बनाएगी ही बनाएगी। अब उसमें भाई 10 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, नो बड़ी नोस। बट आपका जो लो है वो जब तक सेफ रहेगा आप उस ट्रेड में बने रह सकते हैं। ये तो होगी ये। मार्केट ने एक बहुत अच्छा मौका दिया है। एक मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो दिया था जिसमें चीजें बताए, थोड़ा सा टर्न आउट था म्यूचुअल फंड के लिए कि भाई, और म्यूचुअल फंड में किसी भी जो भी कोई थोड़ी सी भी R&D करेंगे तो दुनिया भर के म्यूचुअल फंड निकल जाएंगे। जब मार्केट इतना करेक्ट होता है तो एक अच्छी एंट्री निकल के आती है। दूसरी चीज, आप अगर ETF में इन्वेस्ट करते हैं, ETF में दुनिया भर के शेयर्स चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ ETF, अगर आप ये देखिए मैंने एक पूरी लिस्ट बना रखी है ETF की, आप इसमें से कुछ भी जो आपको पसंद हो, जितनी आप कैपिटल के साथ करें आप कर लें। भाई आप ऑप्शंस को नहीं कैरी कर सकते, आप निफ्टी 20, बैंक निफ्टी 20, जो आपको कंफर्टेबल लगे। फ्यूचर है, आप फ्यूचर ले लीजिए, तो आप इसको कैरी कर सकते हैं। यहाँ से 2-4% आप इजीली बड़े कम टाइम में कमा सकते हैं। और लॉन्ग टाइम की मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी कि भाई हर डिप के बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो आपको बाय करके चलना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं एक चीज और भी कवर करने वाला हूं, वो है थोड़ा सा स्टॉक से रिलेटेड। बहुत ही एक कॉमन चीज बताऊंगा, मैं कोई एग्जांपल नहीं दिखाने वाला कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। आपको एक हिंट देता हूं, आपको एक रास्ता दिखाता हूं, आप उसको देखिए, फिर उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी। अ,
इक्विटी के अंदर यानी स्टॉक्स के अंदर कि कल कौन सा शेयर चलने वाला है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। क्योंकि पूरा दिन कई बार क्या होता है कि अच्छा भला चलने वाला भी स्टॉक मात्र 1% के अंदर रह जाता है। किसी को नहीं पता कि यार ये क्या हो गया है स्टॉक को, यानी मूवमेंट कम होती है। लोग इंडेक्स में क्यों आते हैं? क्योंकि वहां एक मूवमेंट होती है। भाई मूवमेंट जब होती है आप उसी को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। वहां प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, दैट इज ए सेपरेट पार्ट ऑफ डिस्कशन। भाई ट्रेड क्यों करते हो? पहली चीज, रोज रोज आपको ये ना देखना पड़े कि भाई मुझे आज क्या ट्रेड करना है, आज क्या ट्रेड करना है। आपने बस निफ्टी उठाया, बैंक निफ्टी उठाया, यानी जो भी आपके इंडेक्स आपने उठाया उसमें आपने एंट्री पॉइंट देखे और आपने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। स्टॉक्स में लोग कम हाथ क्यों डालते हैं? कि रोज आपको चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, आज कौन सा स्टॉक, आज कौन सा स्टॉक, क्योंकि रोज तो एक स्टॉक कोई चलेगा नहीं। अब उस चीज का मैं विद लॉजिक आपको कुछ ना कुछ बताता हूँ। भाई लॉजिक क्या है? कुछ नहीं करना है। जब 3 बजे 3:30 पे जब मार्केट बंद हो जाए, एनएसए की वेबसाइट पे जाएं। ये तो मुझे लगता है कि करके नहीं दिखाना पड़ेगा, जो मैं बता रहा हूँ वहीं से आप समझ जाए। सिर्फ ऊपर के 3 शेयर पकड़ लो, कोई 15% की ग्रोथ में मिलेगा, कोई 20% की ग्रोथ में मिलेगा, कोई किसी में अपर सर्किट भी लगा होगा। 3 शेयर 4 शेयर पकड़ लीजिए। अब अगले दिन जो भी चीजें आप फॉलो करते हैं, भाई आप इंडिकेटर फॉलो करते हैं, कुछ और चीज फॉलो करते हैं, कुछ भी जो आपका मन करे वो, पहली चीज की गारंटी तो ये है कि वो अगले दिन मूव करेगा ही करेगा। दूसरी चीज की प्रोबेबिलिटीज क्या है? एक हाई प्रोबेबिलिटी। अगर कोई शेयर मान लीजिए आज 20% ऊपर चला गया या 10% से ऊपर कोई भी निकल गया, अगले दिन क्या होगा? अगले दिन ओपनिंग पेयर ज्यादा चांसेस होते हैं कि वहां प्रॉफिट बुकिंग हो। और इसका मान लीजिए आपने ही उस कंपनी के 100 शेयर ले रखे हैं। अगर किसी एक सडन किसी एक दिन कोई मूव होता है, 10-15% का एक मूवमेंट आपको मिल जाता है, तो नेक्स्ट डे रिटेल ट्रेडर कभी होल्ड ही नहीं कर पाएगा। 80-85% चांस होते हैं कि वो अगले दिन चाहे 100 में से वो 50 यूनिट निकाले, 30 निकाले, 20 निकाले या पूरा बुक करे, क्योंकि वो लॉस को तो होल्ड कर सकता है, प्रॉफिट को होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। देखो हर बंदा कहता है कि नहीं यार प्रॉफिट हो ही नहीं रहा। भाई जब होगा ना तो उसको होल्ड करना, मैं कह रहा हूँ लॉस से ज्यादा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि प्रॉफिट बढ़ता हुआ तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे वो बढ़ के थोड़ा सा भी कम होता है ना, वहीं सेंटिमेंट खराब हो जाते हैं और वहीं लोग उसमें से बाहर निकल जाते हैं। स्टॉक के केस में क्या आता है, एक दिन वो 15% की ग्रोथ लेगा, फिर वो 10 दिन फिर नीचे आएगा, फिर वो एक दिन मूवमेंट दिखाएगा, फिर नीचे आएगा। तो भाई अगर किसी को इंट्राडे करना है तो फिर इसी लॉजिक के साथ करो। तो भाई सिर्फ और सिर्फ 2-3 स्टॉक पकड़ लिए जिसमें आज 10% से ज्यादा की ग्रोथ आई है, अगले दिन अपॉर्चुनिटी उसी में देखनी है, बाय करना है या सेल करना है, वो एक डिटेल वीडियो में जरूर दूंगा जिसकी एक्यूरेसी 90% प्लस की है। यानी आप खुद से। और दूसरी चीज अभी मैंने आपके विवेक और आपकी समझ के ऊपर छोड़ दिया है। आइडिया मैंने आपको पूरा दिया है कि भाई देखो स्टॉक सिलेक्शन क्या है। भाई मान लो आज की डेट में ये स्टॉक है, आज जैसे पेटीएम की ही बात कर लेते हैं, पेटीएम ने 15% की ग्रोथ ली है, तो कल यहाँ पर एक हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी इस शेयर की कि भाई ये शेयर कल की डेट में इनिशियल ओपनिंग में थोड़ा बहुत करेक्ट होने के चांसेस रहे। लेकिन अगर वो पहले ही 10% 15% की ग्रोथ में खुले तो भी वहां से चांसेस रहेगा कि एक बार वो करेक्ट होगा ही होगा। प्रॉफिट बुकिंग मैं आपको 2-3 चीजें दिखाता हूँ। भाई ये कल इससे एक दिन पहले का है, यानी 5-7% का एक बेस बना के चले। यहाँ पर 5-6% टूटा, अगले ही दिन क्या हुआ? जिसने यहाँ पर रिवर्स में यानी बाय एंट्री, अगर पिछले दिन टूटा है तो अगले दिन बाय की अपॉर्चुनिटी देखें, और अगर वो ग्रोथ में आया तो वहां सेल की देखें। मैं आपको एक दो बड़ी बड़ी कैंडल और भी दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। भाई ये देखिए यहाँ 12% की ग्रोथ थी, अगले दिन क्या हुआ?
एक रेड कैंडल है, वहां किसी दिन सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढी होंगी तो उसने काम किया होगा। यानी हर बड़ी एक जब कैंडल बनती है, पहली चीज वो अगले कुछ दिन कंसोलिडेशन रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर कोई इंट्राडे का प्लेयर है तो उसको मौका मिलेगा ना कि अगले दिन वहां से अपनी चीजों को करेक्ट करने के लिए। ये देखिए 8% यहाँ पर चढ़ा, अगले दिन गिर गया 2% 3%। सेम चीज कभी भी नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ 10% का एक मूवमेंट बना, लेकिन इसमें विक देखिए, एक डायरेक्शन आपको मिलती ही मिलती है किसी भी तरीके से, आप कुछ भी करेंगे। तो आप, पेटीएम इज नॉट एक सिंगल एग्जांपल। आप कोई भी चीज देख लीजिए भाई, आपको प्राइस एक्शन देखना है, आपको कैंडल देखना है, आपको इंडिकेटर देखना है, कुछ भी देखिए। देखो मेरे लॉजिक थोड़े से होते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। आपने मेरे जितने भी वीडियो देखे होंगे, तो मेरे जो एंट्री में आपको मैंने बताया ना, ये डिटेल व्यू दूंगा, तो उसके पीछे लॉजिक रहेंगे, एंगल्स रहेंगे, डिग्री रहेंगी कि भाई ये बनेगा तो मैं बाय करूंगा, ये बनेगा तो सेल ही करूंगा। तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये एक सिंपल मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया है, एक लॉजिक वाला, कि हाँ भाई देखो, जब कभी ग्रोथ होती है और जब गिर जाता है तो क्या होता है, मान लीजिए वहां पैनिक बटन होता है, लोग उस शेयर से निकलने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बेचेंगे। और तो जब प्रॉफिट बुकिंग आती है, चाहे वो ऊपर की साइड में नीचे की साइड में, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। और दूसरी चीज ये रहता है कि ऑपरेटर का काम क्या है, भाई वो सीधा आपको ऐसा नहीं दिखाएगा ना कि ये एक ग्रीन कैंडल बनी और अगले दिन बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, तो कोई भी ट्रेड कर लेगा ना, फिर किसी को लो, फिर किसी का लॉस थोड़ी ना होगा। चीजें उतनी सिंपल नहीं है। देखो प्रॉफिट कोई तभी कमा पाएगा जब दूसरा जो सामने वाला प्लेयर है उसको धोखा मिलेगा। यहाँ ऑपरेटर आपको धोखा देता है, जो चीजें नजर आती हैं वो होती नहीं है, और जो होता है वो नजर नहीं आता। सिंपल कॉन्सेप्ट है। मेरी एक वीडियोस की सीरीज थी जिसका कॉन्सेप्ट यही था, यानी प्लेनेटरी जो पोजीशंस होते हैं वो भी उस टाइम आपको कुछ ऐसा दिखाएंगे कि भाई मार्केट बहुत गिरने वाला है या मार्केट बहुत चढ़ने वाला है, लेकिन होता बिल्कुल उसके अपोजिट है। और ऐसा पास्ट में 3-4 इवेंट हमने कैप्चर किए हैं कि भाई यहाँ सेल बनेगा, और प्री सेट हमने बाय भी, जैसे जो अभी सितंबर के शुरुआत वाला था, एग्जैक्ट सितंबर के शुरुआत में जो था एक बाय का मोमेंटम, यहाँ से हमने ग्रैब किया, और ये परफेक्ट उसी वीक में ये बॉटम बना था, और वहां से मार्केट बिल्कुल वहीं की वहीं उस पॉइंट से ऊपर, और जो टारगेट हमने दिया था फार बेटर, आराम से अचीवेबल वो टारगेट था, अचीव हुआ। देखो हम हर महीने कोई ना कोई एक दो दो तीन इवेंट रहते रहते हैं भाई, पैसा तो असली वहीं से आना है। डेली रोजी रोटी के लिए, दाल रोटी के लिए वो इंट्राडे में आपको ढूंढना पड़ेंगी चीजें। भाई आप लेवल ढूंढते हैं, कोई डायरेक्शन ढूंढते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो काम करती हैं। ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी काम करती है, ऐसा नहीं है भाई। चीजें देखेंगे, लॉजिक ढूंढेंगे, आपको चीजों में मिलेंगी। चार्ट से बात करेगी, जिस दिन उसमें एक अपना फ्रेंड ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मिल ही जाएगा। हर फ्रेंड बेवफा नहीं होता ना। तो आज का वीडियो मैंने कुछ ज्यादा ही खींच दिया है। हाँ, तो आज के लिए पूर्ण विराम। आशा करता हूँ कि कई सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हुई होंगी। धन्यवाद।